जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी विचारधारा से आप लोगों को असली दिक्कत क्या है, किस बात को लेके? क्योंकि वो तो भारत के अतीत की बात करते हैं, भारत के गौरव की बात करते हैं, हिंदू धर्म को साथ लेके चलने की बात करते हैं, उसमें गलत क्या है? तो किस चीज पर आप लोगों की आपत्ति है और किस चीज पर आप लोग इतना वो रहती हैं? कंचना जी, आप जवाब दें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी जी। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। बीजेपी से हो, और चाहे वो बीजेपी की जो पार्टी है, जो आरएसएस है, जो संघ है, उस विचारधारा से हमें लड़ाई है। और उसी विचारधारा की वजह से हम दोनों को बैन करने की कोशिश भी की गई है। तो क्यों ना हो दिक्कत भला। और संघ को आप सोचिए ना कि ये गौरव की बात करते हैं, ये 70 साल 75 साल पहले की बात करते हैं, 11 साल पहले की बात नहीं करते। और किस गौरव की बात करते हैं, किस गौरव की ये लोग बात करते हैं? आजादी की लड़ाई में कहाँ थे ये लोग? आजादी की लड़ाई में चाहे वो सॉल्ट सत्याग्रह हो, उसमें भी ये कहना कि भाई संघ के पोस्ट पे रहते हुए, संघ में रहते हुए कोई भी व्यक्ति आजादी की लड़ाई में सॉल्ट सत्याग्रह में भाग नहीं ले सकता। और अगर कोई भाग लेगा तो उसको रिजाइन करके उसमें भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद चाहे आजाद हिंद फौज जब आ रही थी हमारे देश में, तो उस समय शिविर लगा लगा कर यह कहना कि इस देश के जो नवयुवक होंगे वो ज्वाइन करेंगे जो अंग्रेजों की फौज है, आजाद हिंद फौज के ही खिलाफ। तो कहीं से भी इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनका जो संघर्ष रहा है, ये जो कहानी लिखने की, हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते हैं, वो हमसे नहीं मैच होता है। और दूसरा, ये जो मनुस्मृति को बार बार स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका ने तो मनुस्मृति का एक पेज फाड़ा तो इतना बवाल हो गया। आखिर में मनुस्मृति से इन लोगों को लगाव क्यों है? मनुस्मृति तो यही कहती है ना कि हम छोटे रहें तो अपने पिताजी के अधीन रहें, हम बड़े हो जाएं, हमारी शादी हो जाए तो हम अपने पति के अधीन रहें, फिर हमारे बच्चे हो जाए तो हम अपने पुत्र के अधीन रहें। अधीन होने के लिए हम इस दुनिया में आए हुए हैं क्या? मतलब हम महिलाएं ही जो है कि बच्चे पैदा करते हैं और हम ही जो है अधीन भी रहेंगे। तो ये जो ओवरऑल इनकी आइडियोलॉजी है ना, संविधान को नहीं मानने वाला। हम तो सोचते हैं कि संविधान नहीं आया होता और मनुस्मृति लागू हुआ होता तो हम अभी कहाँ होते। तो हम उस आइडियोलॉजी को कतई नहीं मानते हैं जो महिलाओं को सेकेंडरी समझती हैं। उस आइडियोलॉजी को हम कतई नहीं मानते हैं जिस आइडियोलॉजी में वो उस खोखले हिस्ट्री की बात होती है जो हिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और हमेशा आप बाबर पे, आप अकबर पे, आप हुमायूं पे, आप किस पे चले जाते हैं, लेकिन अपना भी तो इतिहास बताइए। आप बता लीजिए, बताइए आशुतोष जी, हम कैसे माने? आखिर में बिहार में चुनाव आ रहा है, आ गया है चुनाव। हम चाहते हैं कि बिहार के जो असली मुद्दे हैं उन पर बात हो। लेकिन क्या बिहार में चुनाव प्रधानमंत्री को गाली पर चुनाव होगा? प्रधानमंत्री जी को गाली दिया गया उस पर चुनाव होगा? प्रधानमंत्री जी अपनी माँ को इतना पॉलिटिकली कोई कैसे कर सकता है? मतलब मैं इसके लिए कुछ भी बोल जाऊं तो मुझे कम लगेगा, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की माँ को गाली दी गई है और सार्वजनिक रूप से है और उस देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, उसके लिए सेकंड का काम है कि उस व्यक्ति को पकड़े, उस व्यक्ति को जेल में डाले, सबके सामने लेकर आए कि ये कौन है। लेकिन ये होने के बजाय जोड़ा जाता है आरजेडी से है, बीजेपी से है, और मेरी माँ को गाली दिया और रोने के नाटक तक भी किए जाते हैं। मतलब ये आंसू निकलते कैसे हैं? तो ये फेक जो मशीनरी है ना, ये जो फेक राजनीति है, हम इस राजनीति में फिट नहीं होते। हम गरिमा भरी राजनीति करते हैं। हमसे कोई ये कह दे कि जाओ जाओ माइक ले लो, कैमरा ले लो और टेंट्रम कर दो, हमसे नहीं होगा। हम वो हैं जो विलन बन जाएंगे लेकिन विक्टिम नहीं बनेंगे। विक्टिम नहीं बन सकते हम। मतलब आप हमको मार के चले जाओ और हम आपको छोड़ दें, ऐसे ऐसे तो हो नहीं सकता। ये जो हम उस राजनीति में कतई नहीं बिलीव करते हैं और नहीं कभी जाएंगे जो दंगा करा के आगे बढ़ती हो। इस देश के प्रधानमंत्री जी, मैं तो खुल के आपके चैनल पर कह रही हूँ कि गुजरात में जो दंगे हुए, वहां से निकले हुए आज इस देश में अगर पहुंचे हुए हैं, तो कोई भी घटना हो जाती है ना तो एक बार डाउट होता है कि कहीं ये बीजेपी खुद तो नहीं करवाई है। भले बीजेपी नहीं करवाई हो, लेकिन ये डाउट होता है एक बार, कहीं बीजेपी खुद तो नहीं करवाई है। जो गाली जिस लड़के ने दिया और उसको राजनीति में भुनाना, और दूसरों की माँ को क्या कहना, दूसरों की माँ के कहना कि ये तो 10,000 करोड़ का दहेज इटली से लेकर आई थी, दूसरे की पत्नी का रेट तय करना कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, फिर कहना कि देशवासियों कभी आप देखे हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? देशवासियों, अभी राजस्थान से जब सोनिया गांधी जी चुन कर गई और सोनिया गांधी जी को ये कहते हैं
कि भाइयों और बहनों, अभी ये जो इनकी सबसे बड़ी नेत्री है ना, ये राजस्थान से चुनकर जाएगी, ये राजस्थान से राज्यसभा जाएगी, ये चुनाव लड़ नहीं पाएगी, ये भाग जाएगी। जब आप तू तड़ाक एक महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उस राजनीति में फिट नहीं होते। हम उजरा और मंगलसूत्र की राजनीति में कतई नहीं फिट होते। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है और हम डिग्निफाइड तरीके से स्वाभिमान भरी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन हम इस तरह के जो पॉलिटिक्स है कीचड़ वाली, जिसमें कमल उगता है, उसमें तो हम नहीं जा सकते। हमारे लिए वो नहीं है।